अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीक के हमारे जो एनालिसिस थे उसके मुताबिक मार्केट ने क्या किया, ठीक है, मार्केट ने किस तरीके से मूव किया, उसको हम सबसे पहले चेक करते हैं। और नेक्स्ट मार्केट वीक में क्या करने वाली है उससे रिलेटेड डिटेल में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और एक मैंने रिपोर्ट तैयार की है, ठीक है, और उस रिपोर्ट के बारे में भी आपको डिटेल से समझाया जाएगा ताकि आप उसको समझ के मार्केट की प्रॉपर जो है क्वार्टर बाय क्वार्टर मार्केट जो है ना किस तरीके से मूव करती है उसके बारे में उसकी डिटेल मैंने रिपोर्ट तैयार की है, ठीक है। तो अभी ये जो लास्ट वीक के हमारे मार्केट एनालिसिस थे उसके मुताबिक हमने कहा था कि मार्केट जो है ना इस लाइन से नीचे जो है क्या करेगी, यहाँ से मार्केट हमने कहा था कि ओपन होते साथ बाय में जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए, यहाँ पे सेल में कैंडल बंद होगी तो हम सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा था कि मार्केट अगर इससे नीचे जो है वो क्या करे, लो क्रिएट करे। लो क्रिएट करने के बाद क्या करे कि उस लो को ब्रेक कर दे, ठीक है। देन हम बाय करेंगे, ठीक है, और ओ सॉरी सेल करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ यहाँ पे मार्केट ने जो है ना, हमने कहा था कि यहाँ से मार्केट बाय में जाएगी, तो ये मार्केट ने राउंड अबाउट 300 पिप, 340 पिप का मूव दिया था बाय का, ठीक है। उसके बाद मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए था, मार्केट इधर से नीचे ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, अब इसकी बात करते हैं कि मार्केट ने ये एक लो क्रिएट किया था, उस लो को यहाँ पे मार्केट ने किया ब्रेक। ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस गई, हमारे जोन को टेस्ट किया और सीधा मार्केट ने यहाँ पे भी 400 पिप का मूव दिया, ठीक है। हमारा टारगेट फर्स्ट वाला ये था, ठीक है, कि मार्केट इस यहाँ तक हमें टारगेट देगी, जो फर्स्ट हमारा टारगेट होगा, ठीक है। 400 पिप मार्केट ने मूव किया, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका ये बनता है 100 पिप का, टारगेट आपका यहाँ पे मार्केट 1:3 दे रही है। अच्छा जी, यहाँ से मार्केट ने बुलिश कैंडल के जरिए इसको ऊपर को ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद वापस आई, हमारे जोन को टेस्ट किया। टेस्ट करके यहाँ से मार्केट ने राउंड अबाउट जो 200-250 पिप का मूव किया। स्टॉप लॉस हमारा इससे नीचे जाना था, 100 पिप बनता है। और मार्केट ने नेक्स्ट ये जो मूव की वापस हमारे जोन से की, ये देखें, यहाँ से बुलिश कैंडल क्लोज हुई, वापस आई, जोन को टेस्ट किया, ठीक है, और ये मूव किया। यहाँ से हमारी सेम सिनेरियो था, क्या था कि मार्केट जो है ना डाउन ट्रेंड में ही जाएगी, सेल में ही गिरेगी, ठीक है। ये क्लियर कर मैंने यहाँ पे आपको पूरा लेक्चर 26 मिनट का जो है ना आपको दिया था कि मार्केट इन लेवल से नीचे गिरेगी। फर्स्ट ईपी हमारा ये, सेकंड ये, और उसके बाद ये, और इन इन लेवल से मार्केट वापस जा सकती है। अच्छा जी, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे ब्रेकआउट किया, ये कैंडल मार्केट ने ब्रेक की, ठीक है। इसी के ऊपर आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, मजीद आपका ये सीधा टारगेट जो कि मार्केट ने राउंड अबाउट 1690 पिप का दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट ये भी दे दिया, आप इधर से भी सेल कर सकते थे, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका इसकी कैंडल की विक से 20 पिप ऊपर जाना था, ठीक है। यहाँ से आपने सेल लगा सकते थे, टारगेट आपका देखिए यहाँ से भी मार्केट ने आपको 1380 पिप का मूव दे दिया। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने कहा था कि H1 बुलिश में कैंडल क्लोज करती है तो आप बाय करेंगे, टारगेट आपका ये होगा। H1 आपने बुलिश क्लोज हुई, रीटेस्टिंग पे बाय था, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे जाना था, स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट किया, नीचे चले गई। अब मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया है तो यहाँ पे सिंपल ब्रेकआउट के बाद ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, ये कैंडल नीचे क्लोज हुई है, स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर जाना था, इसकी विक से जो है ना 20 पिप ऊपर, ठीक है। और टारगेट आपका ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पे आपको ये स्टॉप लॉस गया है 100 पिप का, ठीक है, और मार्केट ने आपको यहाँ पे 700 पिप दे दिए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट हमारे जोन पे आके बुलिश कैंडल क्लोज करे और हम बाय करेंगे। मार्केट आई, मार्केट ने बुलिश कैंडल तो क्लोज नहीं की, मगर मार्केट हमारे जोन से 10 पिप पहले ही, 20 पिप पहले ही जोन से बाहर निकली और ऊपर को भाग गई। किस तरह हमारे जो ये लेवल्स हैं काम कर रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे मार्केट ने बुलिश ब्रेकआउट किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बाय चलनी थी यहाँ तक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद मार्केट वापस आई, जोन को टेस्ट किया, स्टॉप लॉस
आपका इस जोन से नीचे जाना है, ठीक है। और टारगेट आपको देखिए मार्केट ने 1000 पे मूव अगेन दे दिया गोल्ड का, ठीक है। अब इस पे अगर आप में इतना सब्र है, आप इस लेवल्स को ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब मार्केट क्या करने वाली है, उससे रिलेटेड मैं लेवल्स लगाऊंगा, ठीक है। इन लेवल्स को मैं जो है वो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और नए जो लेवल्स हैं वो मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। देन आपको उसकी डिटेल में समझा। अच्छा जी, ये अभी मैंने लेवल जो है अपडेट किए हैं, ठीक है। मार्केट इस वक्त हमारे पास मौजूद है 42 जो है ना 13 के पास, ठीक है। और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है अराउंड अबाउट 18 के पास, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अभी इस वक्त मार्केट 12 पे मौजूद है, ठीक है। अब इस चीज को जरा अच्छे से आपने समझना है, ठीक है। मार्केट ओपन होते साथ जो है वो नीचे वाले साइड को जो है वो मूव करेगी, ठीक है। इधर से ही मार्केट नीचे ड्रॉप हो सकती है सीधा, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है ना मार्केट क्या करे, H1 बाय में अगर बंद करती है तो आप बाय कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। अदरवाइज मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो सीधा सीधा ड्रॉप है यहाँ पे। यहाँ से H1 अगर बाय में बंद होती है तो आप बाय करेंगे, ठीक है। सिनेरियो यहाँ से ये है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। सीधी सी बात है, यहाँ पे मार्केट ओपन होते साथ, ठीक है, अगर सेल में बंद होती है तो आप सेल कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे इसको अगर ब्रेक करती है तो आप उसी कैंडल की विक के ऊपर रख के आप मजीद सेल में इसको लेके जा सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट बाय में बंद होती है, आप बाय करेंगे, टारगेट आपका ये होगा, इसको मार्केट ब्रेक, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। और नेक्स्ट आपका टारगेट ये होगा, अगर मार्केट सुबह ओपन होते साथ ऊपर को, क्योंकि आज संडे है, आज ईरान की डील होनी है अमेरिका के साथ, अगर वो डील साइन नहीं होती तो फिर तो ये वैसे भी स्ट्रक्चर वाइज मार्केट ड्रॉप है। अगर इन केस डील होती है तो एक बाय का मोमेंटम जो है वो आ सकता है, मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। तो उस सिनेरियो में मेरे पास ये मार्केट इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद वापस आए, इसको टेस्ट करे, जैसे ही इसको ब्रेक करती है तो ये एक वैलिड ट्रेड होगी, ठीक है, ब्रेकआउट की। यहां से आप बाय करेंगे, स्टॉप लॉस आपका नीचे चला जाएगा, टारगेट नेक्स्ट आपका राउंड अबाउट ये आपका इजीली टारगेट अचीव होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये जो नीचे वाले एरियाज हैं, अगर यहाँ पे मार्केट H1 बाय में बंद होती है, बाय टारगेट ये, नेक्स्ट ये, ठीक है, ये ब्रेकआउट होता है, नेक्स्ट ऊपर से आप कर सकते हैं। यहाँ पे सेल में कैंडल बंद होती है तो आप सेल कर देंगे, बाय में बंद होती है ऊपर को तो आप बाय कर लेंगे, ठीक है। ये सिंपल सिनेरियो है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से भी आप बाय करेंगे, यहाँ से भी जो है ना आप बाय को प्रेफर करेंगे, नेक्स्ट टारगेट आपका ऊपर को ही होगा, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है ऊपर को, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर को ब्रेक होता है, ठीक है, तो आप बाय करेंगे, जैसे ये हाई ब्रेक करता है तो आप मजीद इसको लॉन्ग कर देंगे, ठीक है। ये सिनेरियो आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं, अगर ये सेल में बंद होता है, यहाँ पे कैंडल सेल में बंद होती है तो आप सेल करेंगे, टारगेट आपका नेक्स्ट ये हो सकता है, ठीक है। एफओएमसी की रिपोर्ट आनी है 16-17 को, उसमें भी आपको मजीद जो है मार्केट की डायरेक्शन का पता चल जाएगा, ठीक है। अगर तो न्यूज़ जो है वो वीक आई या जो ना रेट कट हो गए तो मार्केट जो है ना स्ट्रांगली बुलिश हो जाएगी, रेट हाइक हुए तो मार्केट ड्रॉप हो जाएगी। तो ये मेरे पास सारे ड्रॉप के लेवल पड़े हैं। नेक्स्ट मार्केट का टारगेट जो है वो कैसे हम फाइंड करेंगे, इन केस अगर मार्केट जो है इससे नीचे लो क्रिएट करे, लो क्रिएट करने के बाद वापस आए, इसको टेस्ट करे, उसके बाद जो भी लो है उसको बॉडी के साथ ब्रेक करती है तो आप सेल करेंगे। नेक्स्ट ये आपका टारगेट है, ठीक है। ये आपका टारगेट है, यहाँ से आप अगेन जो है मार्केट बुलिश कैंडल अगर बाय में बंद करती है तो आप यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। टारगेट नेक्स्ट आपका
ऊपर वाली साइड को मूव हो जाएगा। जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक होते जाएंगे, आप अपनी बाय होल्ड करते जाएंगे और लॉन्ग करते जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है, गोल्ड का। ठीक है, उसके बाद आखिरी जो एरिया है वो राउंड अबाउट 3500 के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, ये है 38, हाँ, ये 3500 बहुत नीचे है। ठीक है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका ये है। ठीक है, और इस ये एरिया अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट मार्केट जो है वो मजीद यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। बाय में बंद होती है, बाय लॉन्ग करेंगे। ठीक है, ये बाय लॉन्ग वाले एरियाज है। लास्ट हमारा 3500 है। ठीक है, ये एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट इसको यहाँ से भी आप बाय लॉन्ग ढूंढेंगे, अगर ये एरिया ब्रेक होता है आप सेल कर सकते हैं, अदरवाइज बाय लॉन्ग ही आप प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये सारे सिनेरियोज अब नेक्स्ट बाय के बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बाय लॉन्ग मार्केट डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये सारी डायरेक्शन बाय लॉन्ग की है। ठीक है, अब बात करता हूँ यहाँ पे मार्केट अगर सेल में बंद कर देती है कैंडल। ठीक है, यहाँ से सेल में कैंडल अगर बंद होती है तो आप सेल करेंगे। टारगेट नेक्स्ट आपका नीचे वाली साइड को मूव हो जाएगा। ठीक है, आप इधर तक सेल में आ सकते हैं या इधर तक सेल में आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके टारगेट है। अगर यहाँ से सिनेरियो मार्केट जो है ऊपर को कर देती है, बाय में कैंडल की क्लोजिंग करती है, आप वेट करेंगे। ये एक यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। ठीक है, ये एक ट्रैप जोन है। यहाँ से मार्केट का आप वेट करेंगे, मार्केट जो भी हाई लगाए उसको ब्रेक करे, नेक्स्ट टारगेट आपका ये। ठीक है, यहाँ पे सेल में कैंडल बंद होती है तो सीधा सीधा ड्रॉप है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट जो है वो सेल में बंद होती है। ठीक है, इस एरियाज पे तो सेल। ठीक है, इन एरियाज पे सेल में मार्केट बंद होती है तो सेल। जब तक मार्केट इससे नीचे है, जब तक मार्केट इस जोन से नीचे है, सेल। इससे ऊपर बाय जो ना सिनेरियो स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके लिए मार्केट एक हाई लगाएगी, वापस आएगी, इसको टेस्ट करेगी, इस हाई को ब्रेक करे, देन यहाँ से बाय सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा, जो राउंड अबाउट 5000 की तरफ मार्केट का मोमेंटम जो है वो ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सारे मैंने वीक के सिनेरियोज, ये बल्कि वीक से ज्यादा ही आपके मार्केट चल जाएगी। ठीक है, मोस्टली चांसेस जो हैं वो ड्रॉप के हैं। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो आप बाय प्रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेल को प्रेफर करेंगे। ये मैंने सारे सिनेरियोज आपको डिटेल में बता दी। अब बात करते हैं जो मैंने वीकली रिपोर्ट तैयार की है क्वार्टर बाय क्वार्टर की। ठीक है, उस पे आपको जो है ना एक बार बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, कि आपने उस रिपोर्ट को किस तरीके से अपने लिए चलाना है। ठीक है, ये क्वार्टर बाय क्वार्टर की हमारे पास रिपोर्ट है। ठीक है, जो मैंने तैयार की है इस वक्त मार्केट का करंट जो प्राइस है। ठीक है, ऑल टाइम हाई मार्केट ने ये है। गोल्डमैन जो है उसका क्या टारगेट है? ठीक है, $5400। ठीक है, और इसमें मार्केट ओवरव्यू क्या है? ठीक है, कि करंटली मार्केट जो है वो इस वक्त ट्रेड हो रही है, रफली जो है ना 25% गोल्ड जो है वो बिलो गया है, नीचे गिरा है। ऑल टाइम हाई मार्केट का ये पड़ा है। ठीक है, और स्ट्रक्चर मार्केट का जो है इस वक्त करेक्शन करके थोड़ा सा वीक हो गया है। ठीक है, डिक्लाइन की बात करें और लॉन्ग बुल रन की बात करें तो ये हमारे पास सिनेरियोज पड़े हुए हैं। ठीक है, की प्राइस हमारे पास लेवल्स ये पड़े हुए हैं। ठीक है, बुल सिनेरियो कहाँ पे है? ये जेबी मॉर्गन का हाई टारगेट ये पड़ा हुआ है, गोल्डमैन का हाई टारगेट ये पड़ा हुआ है। क्रिटिकल सपोर्ट जोन हमारे पास ये 4142 वाला है, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है। ठीक है, जो कि मार्केट इसको होल्ड करेगी इससे नीचे गिरने से। ठीक है, ये इस वक्त बाइंग जोन क्रिएट हो चुका है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट आप हमारे जो मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर जो है अपने लेवल्स, ट्रेड लेवल्स बताए हैं, आप उन लेवल्स पे इनको काम कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो रेजिस्टेंस है वो ये पड़ी है। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस ये है।
लॉन्ग जो है वो टीम सपोर्ट फर्स्ट ब्रेक जो हुआ था, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा बुल रन यहाँ से शुरू हुआ था 4400 से, ठीक है। उसके बाद गोल्ड प्राइस जर्नी 2025 से 26 अक्टूबर में क्या हुआ, ठीक है। मार्केट का क्या फर्स्ट टाइम ये एवर लो, जनवरी 2028 में मार्केट का ऑल टाइम हाई था, मार्च में ये था, जून और इस वक्त 14 जून मार्केट ये सिनेरियो सीपीआई के बाद मार्केट ड्रॉप हुई थी, ठीक है। फेड रेट जो है वो हॉकिश हुआ था जिसकी वजह से सीपीआई में मार्केट ड्रॉप हो गई थी, ठीक है। अब फंडामेंटल न्यूज की बात करें की ड्राइव्स मार्केट के, तो बेरिश जो है ना सिनेरियो अगर बनता है तो मार्केट बुलिश है, ठीक है। ये इसमें सारी मैंने डिटेल लिखी है, आप इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। किस सिनेरियो में मार्केट जो है वो बुलिश हो सकती है वो मैंने यहाँ से पूरा बताया हुआ है कि फर्स्ट क्वार्टर में मार्केट में ये बाइंग हुई थी, सेंट्रल बैंक ने 244 टन गोल्ड जो है वो बाय किया था फर्स्ट 3 मंथ में, ठीक है। उसके बाद चाइना ने बाय किया था, ठीक है, 18 कंसिक्यूटिव जो मंथ हैं उसमें। उसके बाद दोबारा उसने परचेजिंग की 17 टन की अप्रैल में, ठीक है। और इस वक्त डॉलर जो है वो बुलिश है, ठीक है, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो मोमेंटम अपना ब्रेक करके नीचे गिरा हुआ है। मेजर बैंक गोल्ड प्राइस फोरकास्ट, ठीक है। ये मेजर जो बैंक इंस्टीट्यूशनल जो हैं वो कहाँ तक मार्केट को लेके जा सकती हैं उसकी पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके सामने सारा सिनेरियो मैंने क्वार्टर का रखा हुआ है, और क्वार्टर 1 यानी जनवरी से मार्च, क्वार्टर 2 अप्रैल से जून होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो मार्केट है, ये सारा आपके सामने मैंने सिनेरियो, आप इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बुलिश सिनेरियो कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर फेड रेट जो है वो कट करता है, डॉलर वीक होता है, देन बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अगर सीज फायर से रिलेटेड कोई रिपोर्ट आती है देन बुलिश सिनेरियो जो है वो स्टार्ट हो सकता है। बेरिश सिनेरियो में जो है ना ये मैंने लिख दिया है, आप इसको अच्छे तरीके से अपने जो है ना देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इस रिपोर्ट को, ठीक है। आपको काफी मार्केट की अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये सारी समरीज मैंने जो है ना आपको तैयार करके यहाँ पे बता दी है, ठीक है। इस समरीज के मुताबिक भी आप जो इंस्टीट्यूशनल जो है वो बाइंग कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल बैंक की बाइंग पोजीशंस क्या है, उनके टारगेट्स क्या हैं, वो सारा मैंने इस रिपोर्ट्स में बता दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से जो है वो इस रिपोर्ट की समझ आ जाएगी जब आप इसको अच्छे से रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इन लेवल्स पे ट्रेड करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।